नमस्कार, एक बार फिर हम मौजूद हैं मलकागंज वार्ड 12 के उस इलाके में जहां पर चुनाव आते ही नेता जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि वोट बैंक जो है वो जनता है। भले वोट बैंक जनता हो लेकिन नेताओं को इसका फ़र्क पड़ता नहीं है। अब हम आपको बात बताते हैं 27 सितंबर की। 27 सितंबर को मलकागंज वार्ड 12 के साथ साथ कोलब रोड पर सीएम आतिशी जो है वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी के साथ आई थी, लेकिन उन्हें मलकागंज वार्ड 12 यानी मलकागंज रोड पर आने से शायद रोका गया, किस लिए कि उनकी नज़र में इस इलाके का हाल ना पड़ जाए। लेकिन हम आपको हाल दिखाएंगे और इस इलाके के अंदर दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड और वर्ष विभाग के साथ साथ जिसकी गलती है उन सभी को बताएंगे। सबसे बड़ी गलती स्थानीय नेता की है, जिनकी गलतियों के कारण जनता जो है इस तरीके से रहने को मजबूर है। यहाँ के लोग, अब देखिए आप आगे आइएगा, डेंगू जैसी महामारी दिल्ली में फैल रही है और सफाई का इस इलाके में नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो देखभाल करते हैं ओमपाल जी, डेम्स विभाग के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ के लोगों का कहना है स्थानीय नेताओं के पास शिकायत करने के लिए गए। साथ ही ये सीवर के टूटे हुए ढक्कन नज़र नहीं आते। हालात यहाँ पर ये है कि भले दिल्ली जल बोर्ड हो या कोई भी विभाग हो, वहाँ पर शिकायत करने स्थानीय लोग जाते हैं तो उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होती। अंकल, क्या कहानी है यहाँ की? मंदिर यहीं पर है, इसी नर्क से होकर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। स्थानीय नेता, निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, कहाँ है वो? तो बेटा हम तो सबके पास जाते हैं, कंप्लेंट करके आए हैं, जल बोर्ड में जाके कंप्लेंट करके आए, एमसीडी में करके आए, वो सुनते ही नहीं हमारी। वो उस पर डालता है, वो उस पर डालता है, और ये पानी इतना भर जाता है यहाँ पर, रास्ते में चलने की जगह नहीं होती। और इस वक्त जो आप हालत देख रही है। आपको एक और बात मैं बता दूं कि जब यहाँ पर शाम के समय पानी की सप्लाई छोड़ी जाती है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा, इस इलाके मेन यहाँ पर ये जो रावलपिंडी वाला एरिया है, यहाँ पर पानी की भारी मात्रा में जल भराव हो जाता है। सीवर का ढक्कन आप एक बार देख लीजिएगा, ये जाली वाला सीवर है जो निगम के अंतर्गत आता है। जब यहाँ पर पानी को लेकर बात करते हैं, साथ में हम आपको देखो बड़ी कमी दिखाते हैं। एक बार साथ चलिएगा अंकल, साथ आइएगा। किस तरीके से यहाँ पर जो जालियाँ है, जिसके रास्ते पानी जो है जाता है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। और ब्लॉक किस तरीके से है, ये अभी हमने जालियाँ खुलवाई है और दिखवाई है, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर हाल है, ये मिट्टी का मलबा है और इसके अंदर, रमेश जी एक बार कैमरा दिखाइएगा, थोड़ा पीछे आइएगा। ये पूरा जो है ये जाली वाला सीवर है जो डेम्स विभाग की लापरवाही के कारण पूरी तरीके से बंद हो गया है। बस यही नहीं, जितने भी यहाँ पर लगभग जाली वाले ढक्कन है, जितनी भी नालियाँ हैं, वो पूरी तरीके से सारी बंद है बिल्कुल। उसके ऊपर मलबा जम रहा है उसके ऊपर। आपने ये अधिकारियों से शिकायत की थी? ये जो ओमपाल शायद यहाँ पर है। हाँ ओमपाल, हाँ बोला था उन्हें, भैया जाली जो है बोला हुआ जी, बोला हुआ उनको सबको। हाँ बोला है तो आए नहीं। क्या आपको कवरेज के साथ एक बात और मैं बोल दूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ के किसी भी लोगों को कोई धमकी देता है, कोई धमकी देने की कोशिश करता है, चाहे वो नेता के चमचे हो या अधिकारी के चमचे हो, अगर हमारे पास उसकी जानकारी आई तो हम उसे लाइव वीडियो के सामने उजागर करेंगे कि वो कौन शख्स है जो नेता की गलतियों पर चमचे जो है वो पर्दा डालते हैं और लोगों को धमकाकर ये कहते हैं कि भैया अगर आपने शिकायत की तो हम आपको फ़ोन करके धमकाएंगे, या कहते हैं कि आप ऐसी शिकायत नहीं करते कि आप विधायक के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ। ये दिल्ली जल बोर्ड की कमी। ये ढक्कन आप सीवर का देख रहे हैं, टूटा हुआ है बुरी तरीके से। क्या होता है जी भैया? ये मलकागंज का रोड बना ही नहीं है आज तक। अच्छा, रिक्शा आप चलाते हो, दिक्कत होते है बहुत? बहुत दिक्कत होती है जी। आपको पता है यहाँ पे भी सीएम आई थी, आतिशी जी आई है, वो आई थी यहाँ पे? नहीं आगे भी नहीं है, वहाँ पीछे की साइड आई थी। पीछे की साइड आई हुई, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं आई। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो कमियाँ होती है उन्हें रोका जाता है। भाई कब से ये हाल है? बहुत पुराना है। बहुत पुराना? हाँ बहुत पुराना, बहुत सालों से ही है। जी भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाती हैं, यहाँ पर लोग घायल भी हो जाते होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, देखो लोग घायल हो रहे हैं, हम जनता घायल हो रही है। नेताओं को फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो गाड़ियों के शौकीन हो चुके हैं, महंगे फ़ोनों के शौकीन हो चुके हैं, अपने घर के विकास के शौकीन हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये जाली, ये आप देखेंगे पूरी तरीके से ये जाली ब्लॉक है। भैया एक बार आप यहाँ आइएगा, ऐसी कितनी जालियाँ हैं जो ब्लॉक है? जितनी जाली यहाँ से जो हर 15 फुट पर जाली है वो सब बंद है, सारी बंद है। और इसी वजह से पानी जो है हाँ बिल्कुल पानी रुकता है। और आपको एक और बात बता दूं रमेश जी, एक बार आप दिखाइएगा सफाई का यहाँ पर क्या हाल है।
जी। वो दीवार भी दिखाओ, स्कूल वाली दीवार। स्कूल की दीवार भी एक बार बिल्कुल अब हम दिखाते हैं, अभी पहले यहाँ से कवर करते हैं। यहाँ पर ये होता है कि कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है, कूड़ा इकट्ठा, बस कूड़ा उठा लेंगे, झाड़ू लगाने की कोई बात नहीं होगी। भैया वादे किए थे संडे को भी सफाई होगी, संडे को भी सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं होती, नहीं होती। अच्छा, ये जल बोर्ड के जो ये अधिकारी है, चाहे नए जेई आए हैं, उनको इस बात की खबर है कि यहाँ पर ये सब हो रहा है? वो कंप्लेन हम कराया, वो कुछ कोई आता ही नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बाहर सीवर्स जो है वो ब्लॉक है, जिसके कारण रावलपिंडी स्कूल में इस समय हम मौजूद है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस इलाके के अंदर मशहूर है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक है। जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो यही पानी का फ्लो अंदर तक आ जाता है। अब इसका कारण क्या है? और एक और कमाल की बात ये, जब यहाँ पर ये पानी भरता है तो मलेरिया विभाग जो दिल्ली नगर निगम का है वो आके इनके चालान काटते हैं मोटे मोटे। तो भैया गलती किसकी, सवाल उठता है, हम दिखाते हैं कि गलती किसकी है। यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक है, यहाँ पर ये सीवर जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। जालियाँ हमने आपको दिखाई किस तरीके से ब्लॉक है। और जल बोर्ड की जो कमी है वो तो इस इलाके में हर कोई वाकिफ़ ही है उन कमियों से। भैया हमें एक बात बताइए, कब से ये जो शिकायत है इस इलाके की है? कितनी बार आप धक्के खा चुके हैं अधिकारियों के पास और कितनी बार चिट्ठियाँ जा चुकी है? मैडम इसके तो कई बार हमने चिट्ठियाँ भेजी हैं। 2-3 साल पहले से कई बार इसको जो है खुलवाने के लिए करते हैं, 2 दिन खोल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाता है। फिर ब्लॉक हो जाता है। हाँ। अंदर स्कूल में भी पानी भर जाता है, बच्चे भी इसी से। हाँ, बच्चों के लिए भी जो है प्रॉब्लम होती है यहाँ, हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होती है गाड़ियाँ आने जाने में जो है। और इतना देखो ये डेंगू मच्छर होगा तो उसमें नुकसान तो जो है स्कूल का होगा जो है ना। हाँ, देख सकते हैं आप, मच्छर उड़ रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं। हाँ। लेकिन वही बात है कि चाहे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हो, चाहे निगम के अधिकारी हो, चाहे स्थानीय नेता हो, किसी को इस चीज़ का फर्क पड़ता नहीं है। ये दूसरी जाली है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर और भी जाली है। भैया अंकल जी, ये कब से जाली है ब्लॉक की शिकायत कर रहे हो? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बरसातों से पहले से कर रहे हैं हम। अच्छा। कि भाई ये पानी नहीं निकलता है, जालियाँ वाली साफ करा दो, कोई आता नहीं है साफ करने के लिए। अभी तो यहाँ पर सीएम का भी दौरा हुआ था, इस रोड पर आने से उन्हें रोका गया कि आती तो वो भी कहीं गिरना। नहीं, सीएम साहब ने यहाँ नहीं देखा, वहीं देख के चले गए। मतलब सही था वहाँ पर। हाँ, बस दौरे देखिए उस जगह पर कराए जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा जो कमियां है वो ज़्यादा ना हो। लेकिन इस इलाके का ये हाल है कि यहाँ पर नेताओं का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये दूसरी जाली, एक मिनट भैया, एक बार साइकिल ज़रा हटाइएगा। ये रही जाली, ये जाली ब्लॉक। आगे लगभग जितनी जालियाँ हमने आपको दिखाई है वो सारी ब्लॉक है। और आगे देखिए और दिखाइए जी, ये शायद इधर है, ये जाली थी, ये जाली भी ब्लॉक। फिर ये कहते हैं कि भैया हम काम, ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं, नेता यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा। ये हाल है क्या? कोई तुम्हारे वोट से थोड़ी जीते हम, ये और कहते हैं हमारे को। क्या कहते हैं? तुम्हारे एक वोट से नहीं जीते हम, तुम्हारे एक वोट से नहीं जीते हम। तुम्हारे वोट से नहीं हाँ, जीते। अच्छा, हमारे ये वोट से क्या हो जाएगा हमारे हमारे को? वोट से हमें क्या हो जाएगा? जाएगा? अच्छा भैया देखो, हम आपको बता देते हैं, इसी जनता के वोट से सब कुछ होता है। आप सत्ता पर बैठते हैं, विकास कार्य करते हैं, इलाके का छोड़कर अपने घरों का विकास कार्य करते हैं। तो भैया जब तक ये जनता नहीं होगी तब तक आपका भी कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक और बात मैं बता दूं कि रामलीला का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो हर रोज़ हज़ारों लोग रामलीला देखने यहाँ पर आते हैं और उनको इसी नर्क से होकर गुजरना पड़ता है। अब चाहे वो घायल हो, चाहे कुछ भी हो, उसका नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ता। भैया एक और चीज़ ये बताओ कि सफाई की यहाँ पर क्या व्यवस्था की जाती है? क्या यहाँ पर हर रोज़ सफाई कर्मचारी आता है? नहीं, चार हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आता, वो भी ढंग से नहीं करता। बतेरे कहते हो, कहता है हमारे पास टाइम नहीं है और लेबर और लाओ। लेबर और लाओ? हाँ। अच्छा, मैं आपसे लाने को कहते हैं। हाँ, कहते वो देते ही नहीं। अपने पास से करवाओ। अच्छा, कह रहे हैं अपने पास से, मतलब जनता अपनी जेब से पैसा देगी तो फिर यहाँ पर काम होगा, वरना काम जो है वो नहीं होगा। और जी देखो वहाँ पर देखो क्या हाल है। यहाँ भी मिट्टी गिरवाई गई है, कहाँ पर? वो स्कूटर के पास भी देखो गंदगी। ये नहीं, आइए रमेश जी एक बार आप आइएगा। ये गंदगी आपको दिखा रहे हैं इस इलाके में, और लोग कहते हैं कि हम हर जगह पहुँचते हैं, छोटी छोटी जो कमियां होती है, अगर कूड़ा होता है तो आपको बता दें कि भैया जब तक इस क्षेत्र के नेता नहीं सुधरेंगे तब तक हम उनकी सच्चाई दिखाते रहेंगे। ये यहाँ पर हाल है। ये तो अब थोड़ा सा मिट्टी गिरने से पूरा हो गया। अच्छा, ये मट्टी भरवाई है यहाँ पर? हाँ, मिट्टी गिरवाई। अच्छा देखिए, ये यहाँ की सरकारी, यहाँ पर लगभग यहाँ पर अंकल आप प्लीज़ आ जाइएगा। यहाँ पर लगभग जितनी जालियाँ हैं, और आपको एक और बात बता दूँ कि आप देख सकते हैं देश का तिरंगा यहाँ पर है, देश का मान यहाँ पर है, देश का सम्मान यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद भी इसके नज़दीक की भी अगर बात करते हैं, वहाँ पर भी सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार रमेश जी आइएगा आगे।
ये व्यवस्था है यहाँ पर। ये झंडा चौक है, झूले लाल चौक जिस नाम से जाना जाता है। और एक बार ऊपर करके दिखे आइएगा, जब देश के तिरंगे को यहाँ पर लगाया गया था तो बहुत बड़े, रमेश जी एक बार यहाँ आ जाइएगा, बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन सच्चाई यही है कि जब प्रचार की बात आती है तो नेता एक्टिव हो जाते हैं, कई मीडिया कर्मी जो है मीडिया भी आके उन्हें कवर करती है, लेकिन जब सच्चाई की बात होती है तो नेता सो जाते हैं। अब देखना होगा कि कब इस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को होश आएगा। रावलपिंडी स्कूल जो है, जहाँ पर वो मंदिर बना है, जहाँ पर भक्त दर्शन करने जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, जो सीवर के गंदे पानी से, गंदी कीचड़ों से, कूड़े के ढेर से होकर गुजरते हैं, उनको न्याय मिलेगा, वो साफ़ सुथरे तरीके से पूजा अर्चना कर सकेंगे। कब इस इलाके के अंदर दरगाह पर नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम भाई जो हैं वो जाकर दरगाह पर नमाज सफाई से पढ़ सकेंगे कि उनके पैर सीवर के गंदे पानी में ना डूबे, उनके पैर गंदे कूड़े पर ना लगे। देखना होगा कि कब उन नेताओं को, आंटी से भी एक बार बात कर रहे थे, आंटी यहाँ पर कूड़ा, सीवर का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ये हाल है, पूरा गंद होता है यहाँ पर, सारा पानी भरा रहता है, यहाँ पर निकलने का भी साधन भी नहीं होता। स्कूल के आगे पानी भरा रहता है और सारा गंद होता है, यहाँ मंदिर के पास भी गंद होता है, कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, सफाई करने वाला ये सिंधी जो मंदिर है, इसके एक बाद नाला है, वो नाला रोज भरता है, इस सड़क पे पानी आता है, वो नाला, हाँ मंदिर के कोने पे वो नाला साफ होना चाहिए, कोने पे, सिंधी मंदिर के कोने पे ही है। यही कह रहे हैं, अब रामलीला जो है वो भी शुरू हो गई, सड़क पे पूरी पानी आता है। वही ये मेन झूलेलाल चौक है, जिसका रास्ता जो है यहाँ से नाला भरते हुआ आता है, और ये जो इंदिरा मार्केट है उस साइड सीवर का गंदा पानी जाता है, साथ ही मलकागंज चौक पास वो नाला है जो मंदिर के कोने पे ही नाला है, जो बहता है रोड पे आता है, हर रोज भरता है। देखो, इस इलाके के अंदर चाहे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हो, चाहे नेता हो स्थानीय, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे दिल्ली नगर निगम का वर्ष विभाग हो, चाहे डेम्स विभाग हो, बस आइए इधर आ जाइएगा भैया जी, सभी के पास यहाँ पर कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि भैया नेताओं से शिकायत ज़्यादा है, काम कम करोगे तो भैया शिकायतें मिलेगी जी। क्या काय के लिए जी? इलाका यहाँ पे, अब यहाँ पर गंदगी का क्या, गंदगी रहती है? हाँ जी, गंद तो हमेशा रहता है जी, गटर सारे भरे रहते हैं जी। अच्छा, आए दिन गटर भर जाते हैं और पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, गटर भर जाते हैं। उसके अलावा प्लस पब्लिक परेशान होती है बहुत ज़्यादा, आने जाने में भी। यहाँ पर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है, टिपर जिसे कहते हैं, वो आती है? नहीं आती यहाँ पर, आती है? यहाँ गाड़ी आती ही नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ, वो नाला भरा हुआ है, उसको आए दिन भर जाता है, पता नहीं कैसे साफ करके जाते, पूरी गंदगी, पब्लिक आती है, गाड़ियाँ निकलती है वहाँ से, फिसल के गिरती हैं गाड़ियाँ, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। कल इतने बूढ़े बैल अंकल थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। देखो, यहाँ पर पब्लिक भी घायल होती है। और अभी टिपर की बात इसलिए की है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक खबर हमने चलाई थी, तो उसमें कहा गया था कि पब्लिक की गलती है कि वो कूड़ा जो है वो टिपर के अंदर नहीं डालती, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जब आती है उसके अंदर नहीं डालती। तो भैया यहाँ पर गाड़ी ही गायब है, तो कूड़ा डाला कहाँ जाएगा? और दूसरी बात ये है कि सफाई कर्मचारियों को अगर समय पर नहीं भेजा जाएगा तो स्थानीय जनता कूड़े का ढेर अपने घर में लगाकर नहीं बैठ सकती है। देखना होगा कि आखिर कब मलकागंज वार्ड 12 की जनता को न्याय मिलेगा, और जिन नेताओं को विश्वास के साथ वोट देकर जिताया है, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, विधायक जो है यहाँ के दिलीप पांडे जी है, और निगम पार्षद जो है वो रेखा अमरनाथ जी हैं। देखना है कि कब उन्हें होश आएगा और वो इलाके के लिए काम करके इस इलाके को अपने वादों की तरह अमेरिका लंदन जो कहा गया था वो बनाएंगी।